आपकी ओर से कुछ, आपकी ओर से वहां से बोलना चाहेंगे? आदरणीय जजमान पाशा साहब और आप सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए मुझे इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता का आपने जो अवसर दिया, सौभाग्य दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करना है। और बस इतना कहना है कि आदरणीय जजमान पाशा जी ने जो व्याख्यान दिया मेरे लिए वह बहुत ज्ञानवर्धक था और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनके वक्तव्य से हम सभी के लिए स्पष्ट हैं। और ये विडंबना होती है हम हिंदी वालों की कि हिंदी या राजभाषा के नाम पर हिंदी में काम करने वाले लोग हिंदी में काम करने वाले लोगों से ये कहते हैं कि हिंदी में काम कीजिए। बात थोड़ी सी बाहर पहुंचनी चाहिए, लेकिन होता यही है, राजभाषा के कार्यक्रमों में भी यही होता है। यहाँ तो खैर ये तो कार्यक्रम जो कि कादम्बिनी क्लब का है, सारे लोग हिंदी के लिए जान लड़ाए हुए लोग हैं। आपने अभी बताया कि जो है नवरात्र के उपवास के अवसर पर भी घर वालों को नाराज करके भी महिलाएं यहाँ आई हैं, पुरुष भी आए हैं, उनके साथ ही वो दिक्कत है। वो भी उपवास में हो सकते हैं। तो ये एक समर्पण भाव जो है हम लोगों का हिंदी के प्रति, लेकिन इसे याद करने की बड़ी जरूरत होती है। और इसीलिए ये हिंदी दिवस चाहे हम 1 महीने बाद मनाएं, चाहे 1 साल बाद मनाएं और चाहे रोज मनाएं, इसलिए मनाना जरूरी है कि अंडरलाइन होता रहे, हमें याद आता रहे। क्योंकि हमें याद आएगा तो हम दूसरों को याद दिलाएंगे, हमें याद आएगा तो हम अपने बच्चों को भी याद दिलाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। पता नहीं इंडियन शब्द क्या तो मुझे नहीं पता क्या हाल है, हम हैं कि नहीं है, क्योंकि इंडियन को कोई और ले गए। तो लेकिन हम भारतीय हैं और भारतीय भाषाओं में काम करना अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपने जिसे कहें कि जो हमारा एक पूरा का पूरा भावनात्मक संसार है, उसमें अगर गोता लगाना है तो वह अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है। और यही कारण है कि हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को मातृभाषा के, भारतीय भाषा के वातावरण में बढ़ने का, पलने पुसने का अवसर देना चाहिए। क्योंकि आज समस्या वही हो गई है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बात अंग्रेजी किसी तरह से किसी भी प्रकार से कोई हेठी भाषा नहीं है, बड़ी समृद्ध भाषा है। और यदि उसके पास किसी रिश्ते के लिए कोई शब्द है या नहीं है तो ये उसकी कल्चरल विशेषता है, ये उसकी सांस्कृतिक विशेषता है, कमजोरी नहीं है। मेरी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती हैं। मैं अपने पैर की उंगलियों के लिए और हाथ की उंगलियों के लिए हम उंगली और अंगूठा ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के पास कोई अतिरिक्त शब्द हो सकता है? आपके लिए टोर, थंब के लिए अलग अलग शब्द हैं क्या? तो कोई भाषा हेठी नहीं है। सभी भाषाओं में यह शक्ति है कि वे संप्रेषण करती हैं, हेठे या कमजोर उनका प्रयोग करने वाले लोग होते हैं। और जहां बात आकर के समाप्त हुई ना, वो यही है कि सारी गड़बड़ जो है वो हमारे इस केमिकल लोचे की है, हमारी खोपड़ी में केमिकल लोचा है और हम अपनी हीनता ग्रंथि से बाहर नहीं आना चाहते। अपनी जो हीनता ग्रंथि है उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। मैं समझता हूं कि आदरणीय रिजवान पाशा जी ने बहुत अच्छी तरह से यह हमें महसूस कराया है कि अगर कोई
हिंदी के रथ को आगे ले जाने का काम कर सकता है तो वह उसका प्रयोक्ता समाज है। यदि प्रयोक्ता समाज सो जाएगा तो हिंदी भी सो जाएगी। और हिंदी का प्रयोक्ता समाज बहुत सारी बोलियों में तो हो सकता है कि हिंदी का प्रयोग करता हो, वह एक अलग क्षेत्र है। क्योंकि हम बड़े एक और गड़बड़ करते हैं, हम राजभाषा के साथ राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा, जनभाषा सबका घालमेल कर देते हैं। जब हम रिश्ते नाते ये वो सब बात करते हैं तो हम वास्तव में हम एक सांस्कृतिक भाषा की बात कर रहे होते हैं। जब हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसके प्रयोग का एक बड़ा छोटा सा क्षेत्र राजभाषा का क्षेत्र है। समस्या यही है कि उस राजभाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को डंडे की जरूरत है। अब समय आ गया है कि जो हिंदी में काम नहीं करते उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। तो जब अभी आपने बताया कि आप एक महीने में इतना सारा इंसेंटिव हिंदी के नाम पर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हिंदी का काम, ये बिल्कुल सही है, हिंदी का काम नहीं कर रहे हैं आप, हिंदी में काम करना है और यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। वह कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान जिसने हमें तमाम तरह की आजादियां दी हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके लिए आप दिन रात जो है जाने क्या क्या अंबार खड़ा करते रहते हैं, वह हमें हमारे संविधान ने दी है। और वो संविधान हमसे कहता है कि हमें अपना राजकाज, ऑफिशियल लैंग्वेज वाली बात है वह, और वो भी संघ की सीमा तक। वो ये नहीं कहता कि तेलंगाना राज्य के कर्मचारी जो हैं वे हिंदी में काम करें। तेलंगाना अपनी भाषा अपने आप तय करेगा। नागालैंड ने और उधर अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों ने तो अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया, जो आपकी 22 भाषाओं में भी नहीं है। इतना उदार है मेरा संविधान। लेकिन कम से कम, जैसा भी ये कह रहे थे कि कम से कम क्षेत्र के लोग तो जिनकी राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा सब कुछ हिंदी ही है। यानी जैसे जब हम मद्रास में, मैं अपनी बात को समेटूंगा, जब हम मद्रास में आए तो पहली बार हमें पता चला कि भाई जब बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए लेके गए कि कुछ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज वगैरह होता है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं था, कहीं नहीं। तो असल में क्या था कि हमने कहा कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है वो भी मद्रास जैसा ही है। मद्रास में ये है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भाई कितने मौसम होते हैं, कि जी 3 होते हैं। कौन कौन से? कि पहला मौसम गर्मी, दूसरा और गर्मी, तीसरा और गर्मी। तो ऐसे ही हमारे लिए तो भैया 3 भाषाएं, प्रथम भाषा भी हिंदी, द्वितीय भाषा भी हिंदी, तृतीय भाषा भी हिंदी। उसमें हमने बड़ा धोखा किया अपने दक्षिण भारतीय मित्रों के साथ। उत्तर प्रदेश या उत्तर के तमाम लोगों ने एक बड़ा धोखा किया कि एक तरफ अपनी मातृभाषा के नाम पर आप हिंदी सीख लेते हैं, एक तरफ अंग्रेजी सीख लेते हैं, और हिंदी के साथ आप तृतीय भाषा के रूप में अगर थोड़ी बहुत सीखते हैं तो संस्कृत सीख लेते हैं या उर्दू सीख लेते हैं। संस्कृत और उर्दू किसी दूसरे प्रांत की भाषा नहीं है, वो तो आपकी अपनी भाषा है। अरे कम से कम पंजाबी सीख लेते, बंगला सीख लेते, बड़ा अच्छा होता कि तेलुगु और तमिल सीख लेते। तमिल तो सबसे आसान है सीखनी, आप मुझे क्षमा करेंगे, लिखना पढ़ना। क्योंकि तमिल में 5 जो हमारे हिंदी के व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, इसके लिए बस 2 हैं, क और ङ। महाप्राण ध्वनियां नहीं है और सघोष ध्वनियां नहीं है। उसके अपने नियम है कि उन्हें कैसे उच्चारण किया जाता है। इसलिए लिपि के रूप में उसे सीखना बड़ा आसान है। कुल आपको 19-20 जो लेटर्स है वो सीखने होते हैं, और आप तेलुगु में आप जीवन भर में
मुश्किल हो जाता है कि बस पर क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे, इतनी ऊपर नीचे मात्राएं, ये वो, गोल गोल गोल। लेकिन तमिल के साथ ये समस्या नहीं, कम से कम वही सीख ली होती। ऐसे ही बातों में इस बात को कह रहा हूँ मैं, अंततः इन बातों का कोई ओर छोर है नहीं। निश्चित रूप से हमें बार बार यह याद दिलाने की तब तक जरूरत पड़ती रहेगी जब तक लोग अपने से, अपने मन से मौलिक कार्य, सोचने और लिखने का मौलिक कार्य कार्यालयों में, विद्यालयों में, आपके न्यायालयों में, असली चीज है। देखिए, और तमाम जो हमारे संस्थान हैं, शिक्षा संस्थानों से लेकर के वैज्ञानिक संस्थानों तक, आर्थिक क्षेत्र इत्यादि तक, सब जगह जब तक हम हिंदी प्रयोग न करने लगे तब तक संख्या बल से कुछ नहीं होता। आप कहें कि सार हिंदी तीसरे नंबर वाली है, दूसरा कोई कहे नहीं दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जयंती प्रसाद नौटियाल ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे अधिक हिंदी जानने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है इस संख्या से? संख्या से नहीं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, हमें आज की दुनिया में, इस ग्लोबल विश्व में यदि ग्लोबल भाषा का राष्ट्र बनना है तो हमें अपनी भाषा को शक्ति की भाषा बनाना होगा। क्या हम पूरी दुनिया में अकेले हिंदी के बल पर यात्रा कर सकते हैं? पूरे भारत में अकेले हिंदी के बल पर यात्रा कर पाते हैं क्या? जब हम इस योग्य अपने आप को बना लें तो 1 पॉइंट हमें मिलेगा, और अगर 10 पॉइंट मिलने हो तो अभी कहानी बहुत दूर है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कूटनीति, रोज रोज जो है केवल इतने से काम नहीं चलता। एक प्रतीकात्मक चीजें हैं। प्रतीकात्मक है कि मेरे देश का कोई नेता कहीं जाकर के विदेश में जाकर के हिंदी में बोले और देश में आकर इंग्लिश बोले। तो इसका अर्थ क्या है कि हम हिंदी का प्रतीकात्मक प्रयोग मात्र कर रहे हैं। अभी वह शक्ति की भाषा नहीं बनी। हम अगर एक सशक्त राष्ट्र हैं तो आज हमें असर्ट करना चाहिए अपनी भाषा के लिए, क्योंकि लोग, यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपकी भाषा में आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों की भाषा में बोलते रहे तो फिर वे कभी आपकी भाषा में नहीं बोलेंगे। इसलिए यह महसूस करना बड़ा जरूरी है कि हम विश्व की एक उभरती हुई, जिसे आप कह रहे हैं कि विकसित हो जाने वाले, एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जल्दी ही, आज नहीं तो 25 साल बाद हम यह कल्पना करते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा हुआ राष्ट्र होगा। तो यदि हमें विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा होना है तो हमारी भाषा को भी हमें उसी स्थिति में पहुंचाना होगा। और यह तभी संभव है जब हम अपनी भाषा के लिए एसर्ट करना सीखेंगे। अंग्रेजी में काम करने वाले